साबित है। ये सारी बातें हर तरह से साबित है। तो यदि कोई व्यक्ति ने अपने परदादा को ना भी देखा हो, बट स्टिल हम इस लॉजिकल कंक्लूजन पर आसानी से पहुंच सकते हैं कि भले ही उसने अपने परदादा को ना देखा हो, लेकिन फिर भी उसके परदादा एग्जिस्ट करते थे। लेकिन जो ईश्वर है उसके अस्तित्व का आज तक कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जो लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते वो ऐसा नहीं कहते कि हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता या आप ईश्वर को हमारे सामने लाकर खड़ा करो तब हम विश्वास करेंगे। ऐसी बात नहीं है। असल में उनका तर्क यह है कि ईश्वर किसी भी तरह से साबित नहीं होता। अगर आप ईश्वर को किसी भी तरह से साबित कर सकें तो वो विश्वास करने को राजी हैं, लेकिन एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक भी कोई भी कभी भी कहीं भी कैसे भी ईश्वर को साबित कर ही नहीं सका है। तो जब ईश्वर को साबित ही नहीं किया जा सका है आज तक, तो फिर उस पर विश्वास कैसे किया जाए? असल में उनका क्या। अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। ये अर्पित जी है, अर्पित एक्सप्लेन नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ये हमेशा ये नास्तिक है, एथियस्ट है। ये क्रिएटर गॉड ईश्वर अल्लाह को नहीं मानते हैं। ये हमेशा उसका सबूत, उसका एविडेंस, प्रूफ और साइंस टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं। और जो वीडियो बिलीफ पे बनाते हैं, फेथ पे बनाते हैं, उन पे ये वीडियो बनाते हैं, उनको रिप्लाई देते हैं और उनके जो तर्क है, कुतर्क है, इस तरह के ये बातें करते हैं। ठीक है, वो बनाए वीडियो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। दुनिया में जो जहालत फैली हुई है और अलग अलग मजहबों ने, धर्मों ने जो अपने मनगढ़ंत देवी देवता बनाए हैं, उनके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अपने दिलों से बनाए हैं देवी देवताओं और अपनी मर्जी से जो उन्होंने अपना दुनिया में क्रिएट किया है, मूर्तियों को, चित्रों को, तस्वीरों को, और उनकी पूजा करते हैं। सूरज की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं। तो इस बारे में जहालत ही चाहिए। ये बोलना उनका ठीक है 50%, लेकिन जो एक अल्लाह ईश्वर गॉड क्रिएटर को ईमान रखता हो, मानता हो, उनके बारे में आपको ये जानना चाहिए कि वो जो विश्वास है हमारा एक ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में, क्रिएटर के बारे में, वो हमारा जो विश्वास है, ईमान है, वो लॉजिकली, वो हमारा रैशनली ईमान है। ये अंधा फेथ ईमान नहीं है। अंधी आस्था होती है, विश्वास ईमान नहीं होता है। ये मैं अर्पित को रिस्पांस देना चाहूँगा। मैं अर्पित जी को दावत देता हूँ कि एक बार वो कुरान मजीद को अपने भाषा में, ट्रांसलेशन में पढ़े। हिंदी अच्छी काफ़ी बोल लेते हैं तो हिंदी में पढ़े, न्यूट्रल होकर पढ़े, तो उन्हें एक अल्लाह गॉड ईश्वर का अनुभव, एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब चलिए उनके एक सवाल की तरफ चलते हैं कि उन्होंने एविडेंस प्रूफ मांग रहे हैं क्रिएटर का। अब मेरे इस पे काफ़ी वीडियो है जो मैं काफ़ी पहले बना चुका हूँ, तो मैं चाहूँगा आप वो भी मेरे वीडियोस देखें। और साथ ही मैं ये भी आपको बताऊँगा कि एक ईश्वर गॉड का, क्रिएटर का एविडेंस प्रूफ हम क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने तरफ से ही एविडेंस प्रूफ दिया है। उसने अपनी किताब, अपने मैसेंजर भेजे हैं और हमें मैसेज दिया है कि मैं एक हूँ, अकेला हूँ, मुझे ना किसी ने पैदा किया है, ना मैंने किसी को पैदा किया है, मैं ही गॉड, मैं अल्लाह ईश्वर गॉड क्रिएटर, सारे ब्रह्मांड का मैं हूँ। इस तरह उन्होंने अपने प्रॉफिट भेजे हैं, खास सबूत के तौर पे, प्रूफ, एविडेंस के तौर पे, और अपनी किताबें भी भेजी है। हम सबूत देने वाले कौन होते हैं? हम उसके वो हमारा डिज़ाइनर है, हम उसके डिज़ाइन है, हम उसके सबूत है, बल्कि हम उसका सबूत प्रूफ नहीं दे सकते हैं। वो क्रिएटर है, हम क्रिएशन है, और कभी भी क्रिएशन का सबूत दिया जाता है। आज हमें ग्रेविटी नहीं दिखाई देती है, लेकिन ग्रेविटी है, ये साबित है, एग्जिस्ट करती है, हम मानते हैं। सूरज, चांद, सितारे, ये हम देखते हैं, समझते हैं, ये क्रिएशन है, हम इसको मानते हैं। लेकिन हम क्रिएटर का सबूत इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो क्रिएशन नहीं है, वो नथिंग में से नहीं आया है, ना ही वो क्रिएशन हुआ है, ना उसका कोई क्रिएटर है। गॉड ईश्वर अल्लाह एक है, अकेला, इसलिए उसका प्रूफ, एविडेंस हम नहीं दे सकते हैं, बल्कि वही हमें अपना प्रूफ और एविडेंस देता है, भेजता है, वक्त वक्त पे बात रखता है। तो मैं अर्पित जी को दावत देता हूँ कि वो कुरान मजीद को न्यूट्रल होकर पढ़े, समझे। मैं कुतर्क बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रैशनली बात कर रहा हूँ कि जो क्रिएटर होता है, जो वो नथिंग में से नहीं आया है, ना खुद क्रिएशन है। क्या है, आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? इसलिए वो एक है, अकेला है। सारा ब्रह्मांड
और सारे ये स्पेस टाइम मैटर जो उसने डिज़ाइन किया है, जो क्रिएट किया है, यही सबूत है उसके, बल्कि हम उसका सबूत नहीं दे सकते हैं। आप मेरी इस बात को लॉजिकली समझे, गौर फिक्र करें कि एक ईश्वर गॉड अल्लाह का एविडेंस प्रूफ क्यों नहीं है, वो हमें क्यों दिखाई देता है। वो हमारे उस पर इसलिए हमें उस पर गैब पे ईमान है। तो वो है और गैब में है, ये हमारा इस तरह का हमारा ईमान है। तो ये हमारा जो ईमान है ये एकदम रैशनल ईमान है। रैशनल हमारी ये एक ईश्वरवाद तौहीद है। हमारा रैशनल मोनोथिज्म है कि वो एक है, अकेला है और सारे ब्रह्मांड का वही क्रिएटर है। अगर मान ले वो 2 या 3 होते तो वो आपस में लड़ते और हमें दिखाई देते, लेकिन उनका भी फिर कोई क्रिएटर हो जाता, उनका भी कोई क्रिएशन हो जाता, यानी उनको किसी ने पैदा किया है, ये हमारी बात समझ में आती। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, ये लॉजिकल बात है। जो आप हमेशा लॉजिकल बात, रैशनल बात पे वीडियोस बनाते हैं, तो मेरे इस बात पे भी गौर कीजिए आप। तो मैं आरपीजी को रिप्लाई देता हूँ। उम्मीद है आप मेरी ये बात समझ गए होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।